नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक वूफर और एक सब वूफर के बीच में क्या फर्क होता है। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा वूफर के बारे में, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सब वूफर के बारे में, जो कि बॉक्स में लगने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है। वूफर ड्राइवर जो होता है ऑलमोस्ट एक फुल रेंज स्पीकर की तरह ही होता है, जहां से हमें ठीक ठाक ट्रेबल और अच्छी मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज के साथ ठीक ठाक बेस फ्रीक्वेंसीज भी सुनाई दे सकती हैं। वूफर ड्राइवर्स का साइज जनरली छोटा होता है, जैसे 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच। वूफर ड्राइवर्स को जनरली 2 वे स्पीकर बनाने के उपयोग में लाया जाता है, जहां वूफर के साथ साथ एक ट्वीटर भी साथ में ऐड किया जाता है, जिससे साउंड की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज को कवर किया जा सके। ट्वीटर जनरली 3.5 किलोहर्ट्ज से लेके 20 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को कवर करते हैं। तो वूफर और ट्वीटर के कॉम्बिनेशन से एक परफेक्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्राप्त किया जा सकता है। अब 2 वे साउंड सिस्टम के लिए एक क्रॉसओवर का उपयोग भी किया जाता है, जिससे कि वूफर और ट्वीटर के बीच सही अनुपात में साउंड फ्रीक्वेंसीज का विभाजन किया जा सके। तो क्रॉसओवर की वजह से जो फ्रीक्वेंसीज वूफर में जानी चाहिए वही वूफर तक जाएंगी, और बाकी जो फ्रीक्वेंसीज ट्वीटर में जानी चाहिए वो ट्वीटर में जाएंगी। अब मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि आप ये वीडियो देख लेना, जहां पर मैंने क्रॉसओवर के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है। तो इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा सब वूफर ड्राइवर के बारे में। सब वूफर ड्राइवर डिजाइन किए जाते हैं एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसीज को प्राप्त करने के हिसाब से, जैसे कि 80 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज। सब वूफर ड्राइवर साइज में अधिकतर बड़े होते हैं, जैसे कि 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 15 इंच, 18 इंच। जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही अधिक मात्रा में हवा में दबाव पैदा किया जा सकेगा, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसीज सुनाई कम देती हैं और फील ज्यादा होती हैं। सब वूफर्स में लो फ्रीक्वेंसीज को पहुंचाने के लिए लो पास फिल्टर्स का उपयोग किया जाता है, जिससे कि सिर्फ बेस की एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे सके। सिर्फ एक सबवूफर काफी है हमारे घर या कार को हिला देने के लिए, क्योंकि सबवूफर का उपयोग हम घर में अपने 2 चैनल स्टीरियो साउंड सिस्टम के साथ कर सकते हैं, या फिर अपने होम थिएटर साउंड सिस्टम के साथ कर सकते हैं, और कार में भी सबवूफर को लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं बॉक्स की। चाहे सब वूफर हो या वूफर, दोनों से एक परफेक्ट साउंड आउटपुट को सुनने के लिए एक परफेक्ट बॉक्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वूफर के लिए जो बॉक्स डिजाइन होते हैं वो अधिकतर साइज में छोटे होते हैं, क्योंकि वहां से हमें बैलेंस्ड आउटपुट की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वूफर ड्राइवर मिड बेस को प्रोड्यूस करने में सक्षम होते हैं। और सब वूफर के बॉक्स साइज में काफी बड़े होते हैं, क्योंकि सब वूफर ड्राइवर से हमें एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसीज को सुनना होता है, जिसे हम कहते हैं डीप बेस। अब सिर्फ सब वूफर ड्राइवर अच्छी क्वालिटी का ले लेने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम उसके लिए एक परफेक्ट बॉक्स डिजाइन नहीं कर लेते। तो अभी यहां पर मैंने जो कुछ सेटअप किया हुआ है वो कुछ इस तरह से है। एक तो ये वूफर रखा है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर जो ये वूफर है, मैं बताऊंगा इसको क्यों मैंने रखा है। और यहाँ पर ये एक स्पीकर रखा है मैंने, जिसमें कि एक वूफर लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर एक ट्वीटर ऊपर की तरफ दिया हुआ है। तो ये जो वूफर है ये भी बेस फ्रीक्वेंसीज को प्रोड्यूस कर सकता है, जो फ्रीक्वेंसीज जैसे कि मैंने बताया था 40 हर्ट्ज तक। तो अब ये जो स्पीकर ड्राइवर है ये 40 हर्ट्ज तक स्पेशली जाता नहीं है, लेकिन हाँ 50 हर्ट्ज तक इसमें फ्रीक्वेंसीज जो है अच्छे से सुनाई देती हैं। लेकिन कितनी अच्छे से सुनाई देती हैं वो अभी आप लोगों को जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो समझ में आएगा। जो ये वूफर आप देख रहे हो ना, सिमिलर इसी साइज का, एग्जैक्टली सेम साइज यही है, लेकिन क्योंकि इसका जो कोन है ये डिफरेंट है और जो इसके अंदर लगा है वो पेपर कोन लगा है वो डिफरेंट है, मगर दोनों ही वूफर है। ये सबवूफर जरूर है, ये बॉक्स जो है ये सबवूफर के हिसाब से ही डिजाइन किया गया बॉक्स है, लेकिन जो इसके अंदर जो ड्राइवर लगा है वो वूफर ड्राइवर ही लगा है। ये एक पैसिव सबवूफर है, मगर मैंने
स्पेशली इस बॉक्स को क्यों लिया आप लोगों के लिए डेमो करने के लिए, मैं चाहता तो एक प्रॉपर सब वूफर यहां पर आप लोगों को ला करके दिखा सकता था, लेकिन मैं फर्क बताना चाहता हूं कि एक ही वूफर जिसमें कि हमारी मिड्स भी आ सकती हैं और जो हल्की फुल्की हाई फ्रीक्वेंसीज भी आ सकती हैं, वो ही वूफर अगर हम सब वूफर बॉक्स में भी लगाते हैं तो भी वहां से हमको बेस फ्रीक्वेंसीज प्रॉपर सुनाई दे सकती हैं। उसके पीछे जो खास रीजन है जो मैंने बताया था वो है बॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉक्स। बॉक्स किस तरीके का है, तो ये अब मैं से हाथ में लेके आपको अगर ऐसे दिखाऊं और बोलूं कि ये वूफर है, ये सब वूफर है, तो इससे देखने से तो अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भैया सब वूफर क्या है और वूफर क्या है, लेकिन उसके बाद जो आउटपुट मिलना चाहिए सब वूफर से, जो आउटपुट मिलेगा वो डेफिनेटली वूफर से तो 19-20 बेहतर ही होगा और हो सकता है कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा बेहतर भी हो, मगर जो स्पीकर ड्राइवर जिस तरीके से ड्राइव करता है साउंड को, वो वूफर की भी सेम होती है और सब वूफर की भी सेम ही होती है। तो वहाँ पर जो सराउंड और जो अंदर का जो कोन होता है और जो मटेरियल यूज़ होता है उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, बट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक फ़र्क नहीं पड़ता है। छोटे स्पीकर्स की खास तौर पे बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हम 6 इंच या 8 इंच मैक्सिमम के बारे में अगर बात करें तो सिमिलर इसी साइज़ का है। अगर आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये शायद 5 इंच का है, ये 6 इंच का है, तो इसके अंदर भी 6 इंच का ही लगा हुआ है। और ये जो बॉक्स है जिस तरीके से उसको डिजाइन किया है, यहां पर मिड फ्रीक्वेंसीज, मिड बेस, ट्रेबल वगैरह ये सब यहां से सुनाई देंगे। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तब एक परफेक्ट साउंड सुनाई देगी। इसको मैंने जानबूझ करके इसमें कोई फिल्ट्रेशन नहीं यूज किया है, मतलब यहां पर जितनी फ्रीक्वेंसी सबवूफर में जा रही होंगी उनके बीच में कोई बेस के लिए जो सर्किट आते हैं अलग से। तो ये देखिए, जैसे कि ये एक बोर्ड है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जितनी भी हाई फ्रीक्वेंसीज, मिड फ्रीक्वेंसीज आती हैं वो कट हो जाती हैं और सिर्फ पर्टिकुलर वो फ्रीक्वेंसीज, जैसे 80 हर्ट्ज के नीचे अगर हमें जाना है तो यहाँ जंपर दिए हुए हैं अलग अलग, उन्हें हम सेट करके देख सकते हैं। तो ये इस तरीके के फिल्टर बोर्ड्स तब यूज किए जाते हैं जब, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो इसके अंदर लगा है वो वूफर ही लगा हुआ है। तो अगर मैं वूफर में क्या कहते हैं कि जो वोकल्स की साउंड भी डालूंगा तो वो कैसी मडी साउंड करेंगी वो भी आपको सुनने को मिल जाएंगे। अगर उन साउंड्स को हटा दिया जाए तो वो जो सिर्फ बेस फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, सिर्फ वही सुनाई देंगी, वहां पर वोकल जाएगा ही नहीं। तो उसके लिए वो फिल्टर बोर्ड्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेस्ट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, वो भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उसको वहां से देख सकते हो। वही फ्रीक्वेंसी अभी प्ले करूंगा और एक बार इस तरफ आपको सुनाऊंगा कि किस तरीके की वही फ्रीक्वेंसी जो है हमको इस स्पीकर से कैसे सुनाई दे रही है और सेम वही फ्रीक्वेंसी हमें हमारे सबवूफर से कैसे सुनाई दे रही है। उसके बाद मैं एक म्यूजिक ट्रैक प्ले करूंगा वोकल के साथ और एक और म्यूजिक ट्रैक प्ले करूंगा जो कि होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के साथ। तो वहां हमको ये आइडिया लग जाएगा कि सेम ट्रैक जब हमारे स्पीकर पे बजता है तो वो कितना क्लीन एंड क्लियर सुनाई देता है और जब वो हमारे सबवूफर पे सुनते हैं हम उसको तो वो किस तरीके से सुनाई देता है। तो अब पूरा प्रैक्टिकल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि जो जो चीजें मैंने बोली वो क्या थी। पहले तो उन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टिप, जिन लोगों ने स्किप करके ये वीडियो यहां से देखना शुरू किया है। इस वीडियो को यदि आपने शुरू से नहीं देखा तो यहां जो प्रैक्टिकल मैं करने जा रहा हूं वहां पे उपयोग होने वाली टर्म्स को समझना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो शुरू से देखें। तो अब ये फ्रीक्वेंसी प्ले हो चुकी है, ये फ्रीक्वेंसी अभी हमारे स्पीकर से आ रही है। अब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो देखिए किस तरीके की आवाज आएगी। देख रहे हैं स्पीकर ड्राइवर जो है वो पूरा मूव कर रहा है एकदम आगे पीछे एकदम बिल्कुल 50 हर्ट्ज पे बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए मैं टच किया तो मेरी फिंगर भी वाइब्रेट हो रही है। तो ये जो सबवूफर की जब जाएगी यही फ्रीक्वेंसी तो वहां कैसी सुनाई देगी, यहां तो बेस ना के बराबर में सुनाई दे रहा है। अब मैं इसको करता हूं बिल्कुल माइनस, ये हमने बंद कर दिया इसको। अब मैं इस पर फ्रीक्वेंसी को डालता हूं, गजब फर्क देखा आपने, गजब। पूरा रूम हिल रहा है बेस से एकदम, इतना जबरदस्त। और यही यहां पर नहीं मिल रहा था, जबकि दोनों में इक्वल पावर का एम्पलीफायर लगा है। कोई फिल्टर बोर्ड यूज नहीं किया मैंने, ना उसके लिए ना इसके लिए, एकदम नीट एंड क्लीन जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की निकल रही है बिना किसी बेस ट्रेबल बोर्ड के, किसी भी सर्किट के बिना, डायरेक्ट वो एम्पलीफायर के थ्रू यहां पे एम्पलीफाई हो रही है। मगर फर्क वही, वूफर का बॉक्स छोटा है और वो मिड्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है, इसीलिए यहां से हमको
वो बेस की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो उतनी पावरफुल नहीं सुनाई दे रही हैं जितनी कि वहां से सुनाई दे रही हैं। अब मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ किसी एक ट्रैक को। बाबा 2 कौड़ी की चाय पी ही कहाँ है अभी, चलिए चाय मैं पिलाता हूँ। अभी सिर्फ म्यूजिक ट्रैक प्ले करता हूं मैं। दोनों कंपैरिजन तो अभी हमने कर लिया, अब दोनों को मिक्स करेंगे तो कैसा साउंड होगा। ये मैंने प्ले किया, ये बज रहा है। अब मैं मिक्स करूंगा ये। यहां बेस कम आ रहा है, बढ़ गया है। अब मैं वो बंद करूंगा। मेन बात जो समझने वाली वो ये कि एक तो जो ड्राइवर होता है, जो सबवूफर का जो ड्राइवर होता है, उसकी तो क्वालिटी जो होती है वो अपने आप में होती है, मगर बॉक्स उसके हिसाब से बना हुआ बॉक्स एक अच्छी साउंड दे पाएगा। अगर उसके हिसाब से बॉक्स नहीं बन पाएगा तो अच्छी साउंड नहीं दे पाएगा। हमेशा बोलता हूं DIY से बचें। DIY करना इतना आसान नहीं है कि बस स्पीकर ड्राइवर ले लिया, किसी भी बॉक्स में फिट कर दिया, वो परफेक्शन कभी नहीं आता है। इतने सालों से स्पीकर बनाने वाली जो कंपनीज हैं, जो बहुत ही पुरानी कंपनीज हैं, जो कि सिर्फ स्पीकर्स में अपना हम लोगों ने पूरा का पूरा इंजीनियरिंग लगा करके सालों मेहनत करके बनाए, तो उसी बात के वो लोग पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि वहाँ से जो आउटपुट मिल सकता है वो हमको ये DIY करके नहीं मिल सकता। हम सेटिस्फाई जरूर हो जाएंगे एक बार को, बट वो उतना हाई ग्रेड का स्पीकर हमारा बन ही नहीं पाएगा। अब एक बहुत ही खास टिप, मैंने कई सारे इंडियन ब्रांड्स के वूफर्स और सबवूफर्स का उपयोग किया है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि मुझे अधिकतर निराशा ही हाथ लगी है। तो ये एक वीडियो आप देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। और सिर्फ ये एक इंडियन ब्रांड है जिसका वूफर काफी अच्छा निकला था। बाकी जो भी लोग सब वूफर DIY करना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही सलाह है कि कार ऑडियो के लिए आने वाले सब वूफर ड्राइवर्स का ही उपयोग करें। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ब्रांड कुछ इस तरह के हों तो ही बेहतर रहेगा। तो अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे जो लाइक का बटन लगा है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आज्ञा लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।